क्या एक बार फिर पलटी मारेंगे नीतीश कुमार? बिहार में एक बार फिर से इंडिया सरकार? यह सवाल इसलिए क्योंकि जो लालू यादव ने बयान दिया है और जो ऑफर दिया गया है नीतीश कुमार को, और उसके जवाब में जो नीतीश कुमार का जवाब आया है, और बीते एक महीने से जो सियासी सरगर्मियां बिहार से लेकर दिल्ली तक चल रही हैं, वो सब एक ही तरफ इशारा कर रही हैं कि गुरु 10 दिनों के अंदर कुछ बड़ा खेल हो सकता है। नीतीश कुमार एक बार फिर से इंडिया के साथ जा सकते हैं, आरजेडी के साथ जा सकते हैं, कांग्रेस के साथ जा सकते हैं, और एक बार फिर से इंडिया की सरकार बिहार में बना सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ छोड़ सकते हैं। अब इसकी शुरुआत कहां से होती है, मैं आपको समझाता हूं। अमित शाह ने कुछ दिनों पहले एक बयान दिया था, एक इंटरव्यू था, उसमें जब उनसे बिहार के सीएम को लेकर सवाल पूछा गया था कि अगली बार बिहार का सीएम कौन प्रोजेक्ट करेंगे आप, तो उन्होंने कहा था कि मिल बैठकर बात कर लेंगे। वो तो अभी सीएम क्यों बताएं, मिल बैठकर बात कर लेंगे। बल्कि बिहार यानी कि नीतीश कुमार, अमित शाह अगर सीधा बयान देते, वहां पे वैसे भी बीजेपी एक तरीके से उनके साथ में चल रही है कि भैया आप सीएम हैं, केंद्र में हम देख लेंगे, यहां पर आप राज्य में आप हमारे लिए सर्वोपरि हैं, आप ही हमारे सीएम चेहरा हैं। नीतीश कुमार तभी खुश रहते हैं जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे, तभी वो सरकार में रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। जो मुख्यमंत्री बनाएगा उसके साथ चले जाएंगे। बीते 15 साल से वो यही करते आ रहे हैं। तो सवाल ये कि अमित शाह ने ऐसा क्यों कहा, यानी कि अमित शाह एक तरीके से इशारा कर रहे थे कि हम नीतीश कुमार से आगे भी सोच रहे हैं। यह मत सोचिए कि नीतीश कुमार ही अगली बार मुख्यमंत्री बनेंगे, हम किसी और को भी बना सकते हैं, मिल बैठकर बात करेंगे। ये मिल बैठकर बात करेंगे का जो बयान था ना, इसने सर्दी में एक ऐसी चिंगारी छोड़ दी। अब ये चिंगारी आग का रूप ले रही है। उसके बाद क्या हुआ? पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अंतिम जो यात्रा थी, उसमें नीतीश कुमार बिहार से दिल्ली आते हैं, शामिल होते हैं। अब क्योंकि वो एनडीए में है, एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, साथ में बीजेपी है, तो जाहिर सी बात है ऐसा कभी भी कोई दिल्ली दौरा होता है तो ये कहा जाता है कि दिल्ली के दो बड़े चेहरों से वो मुलाकात करेंगे, यानी कि एक तो अमित शाह और एक जेपी नड्डा। इस बार भी कहा जा रहा था कि अगर नीतीश कुमार यहां आते हैं तो अमित शाह से और जेपी नड्डा से मुलाकात करके जाएंगे, कुछ आगे की रणनीति बनाकर जाएंगे। लेकिन हो गया इसका उल्टा। नीतीश कुमार दिल्ली आते हैं, मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं, और उसके बाद तुरंत फ्लाइट पकड़ते हैं, वापस बिहार चले जाते हैं, वापस से पटना। अब यहां तो सबको उम्मीद थी कि यार गुरु यहां तो उल्टा खेला हो गया, सोचा कुछ था, हो कुछ गया। अब लालू यादव राजनीति के कितने मंझे हुए खिलाड़ी हैं। ये जो कुछ भी चल रहा है वो समझ लेते हैं। इतने पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, इतने सालों का एक्सपीरियंस रहा है। उनके बेटे तेजस्वी यादव भले ही कह दे कि थके हुए मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए हमेशा दरवाजे बंद हैं, लेकिन सबको पता है आरजेडी मींस लालू यादव। लालू यादव जो कहेंगे वही होगा, और अभी कुछ देर पहले लालू यादव ने वही कर दिया जिसकी उम्मीद थी। लालू यादव ये समझ रहे हैं कि यहां उधर नाराजगी चल रही है, अमित शाह कुछ बोल रहे हैं, बीजेपी अपनी तरफ से सफाई दे रहे हैं, नहीं वो कहीं नहीं जा रहे हैं, हमारे साथ रहेंगे। क्यों सफाई दे रहे हो भाई? नीतीश कुमार ने पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है। नीतीश कुमार कुछ नहीं कह रहे। अगर उनके मन में कोई भी मलाल नहीं है, कोई भी नाराजगी नहीं है, तो सीधा बोले कि अरे भाई यहां सब कुछ ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रहा। लेकिन नीतीश कुमार ऐसा कुछ बोल नहीं रहे, चुप्पी। और जब भी नीतीश कुमार मौन साध के रखते हैं, वो तूफान से आने की पहली खामोशी होती है। तूफान आने से पहले जो खामोशी होती है ना, सन्नाटा होता है, नीतीश कुमार वही सन्नाटा छा लेते हैं। तो ये जो सन्नाटा है, ये आने वाले तूफान का इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार क्यों कुछ नहीं बोल रहे। फिर ये सब नाराजगी देखते हुए कि नीतीश कुमार नाराज हैं, कुछ बोल नहीं रहे, बीजेपी वाले जबरदस्ती डर की वजह से अपनी तरफ से ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे। सफाई क्यों पेश कर रहे हो भाई? सफाई तभी पेश की जाती है जब कुछ दाल में काला होता है, आपको किसी चीज का डर होता है। यानी बीजेपी को डर है कि कहीं नीतीश कुमार फिर से पलटू राम ना बन जाए, फिर से पलटी ना मार दे। तो ये जो नाराजगी है लालू यादव ने भाप ली। और जब एक निजी चैनल ने अभी 1 तारीख को, जब राबड़ी देवी का जन्मदिन था, सब जश्न मन रहा था, उसी समय उनसे सवाल पूछा गया, तो एक निजी चैनल से उन्होंने बातचीत में बता दिया, कह दिया कि नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं, हम मिल बैठकर बात कर लेंगे उनको। तो जब उनसे पूछा गया इस बारे में, तो नीतीश कुमार के लिए उन्होंने कह दिया कि उनके लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं, उनको भी अपने दरवाजे खुले रखने चाहिए, हम मिल बैठकर बात कर लेंगे। यानी अपनी तरफ से लालू यादव ने एक बार फिर से ऑफर दे दिया
कि भाई हमारे साथ आकर सरकार बना लो, खुश रहोगे, और हम आपके साथ आकर सरकार बनाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री आप रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आरजेडी की तरफ से अगर उनका सर्वे सर्वा ही यही बोल रहा है, मतलब साफ है कुछ खेल होने वाला है। उन्होंने भांप लिया है कि नीतीश कुमार की सब कुछ ठीक नहीं चल रही है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में नाराज चल रहे हैं, तो एक बार फिर से ऑफर दे दो, आग में थोड़ा सा घी डाल दो तो आग और भड़केगी। तो ये आग और भड़का दी है लालू यादव ने। अब उसके बाद जब नीतीश कुमार से इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा उनकी बात पर ध्यान मत दीजिए। एक बहुत छोटा सा बयान देकर वो निकल गए। ये नहीं कि साफ बोलते कि नहीं भाई कोई कितना भी ऑफर दे मैं एनडीए को नहीं छोड़ रहा, मैं कहीं नहीं जा रहा, ये भी तो बोल सकते थे। लेकिन आजकल ऐसे बयानों से पता नहीं नीतीश कुमार क्यों बच रहे हैं, ये साफ बयान क्यों नहीं दे रहे हैं कि मैं कहीं नहीं जा रहा। जब भी नीतीश कुमार ऐसा करते हैं आने वाले वक्त में वो कुछ पलट देते हैं। इसी वजह से कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ 10 दिनों में 16 तारीख जो राजनीति के अखाड़े में जो खबर चल रही है ना, वो यही बता रही है दिल्ली से लेकर पटना तक कि 16 जनवरी के बाद कोई बहुत बड़ा फैसला नीतीश कुमार कर सकते हैं। और देखना दिलचस्प होगा कि एक बहुत बड़ा फैसला क्या फैसला हो सकता है। ऐसे में आपको क्या लग रहा है, क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।